अस्सलाम वालेकुम। हमने सवाल किया था कि गोली क्यों चलाई। उसका हमें उल्टा सवाल गंदम का जवाब चना ये मिला कि गोली तो चली ही नहीं, हमने तो देखी ही नहीं, असला तो था ही नहीं, हमने तो लाशें भी नहीं देखी। वो जो लोग बेचारे जिन शोधा के जनाजे पड़े जा रहे हैं वो अल्लाह जाने वो कौन लोग हैं, हम तो उनको कभी देखा नहीं। सारी दुनिया ने देखा, बीबीसी ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने देखा, ग्राउंड पे मौजूद कैमरों ने देखा। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। तो हो सकता है कि एक वो बचपन में ना जब माएँ बच्चों को उठा रही होती थी तो वो कहा करती थी कि जो जो बच्चा सोया हुआ होता है उसको उठाना बहुत आसान है, लेकिन जो जागा हुआ आंखें मूंद के सोने का ड्रामा करे उसको जगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन खैर इन सब बातों पे बहस जो है वो बिल्कुल बेकार है। पीटीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इन तमाम वाकयात का एक बाकायदा पब्लिक ड्राइव में सारा डेटा, शोहदा का डेटा, जिनको गोली लगी है उनका डेटा, और अब तक का ये वेरीफाइड डेटा है। कुछ लोगों को ये लगता है कि बाज़ ज़राए डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बाज़ अफराय यकीनन जो नंबर 13 शोहदा हैं उससे नंबर कई गुना ऊपर जाएगा, लेकिन अभी तक जो है ये सिर्फ वेरीफाइड है जिनको हम बाकायदा सर्टिफिकेट्स के थ्रू वेरीफाई कर पाए हैं, और यकीनन ये नंबर इससे कई ज़्यादा है। उस ड्राइव में मौजूद जितनी भी वीडियोस हैं उनका फॉरेंसिक एनालिसिस, किसी भी किस्म का एनालिसिस जो उसके साथ करवाया जा सकता है वो करवाया जाए। वो वीडियोस भी हकीकत है, गोली चलना भी हकीकत है, शहादतें होना भी हकीकत है, क्योंकि लोगों के घर के सरबराह गए हैं, लोगों के घर के प्यारे गए हैं, लोगों के लाल गए हैं इन उन्हीं गोलियों के हाथों जिन गोलियों को आपके और मेरे टैक्स मनी से खरीदा गया। और चलाने वाले भी वही हाथ थे जिनको आपके और मेरे टैक्स के पैसों से तनख्वाह जाती है, जिनके बच्चे आपके और मेरे टैक्स के पैसों से पलते हैं। बदकिस्मती से हमारा मुल्क उन मुल्कों में से एक है जहां पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बेडरूम्स, चेंबर्स, उनकी आवाज़ें भी रिकॉर्ड होती हैं और वहां पे उनकी जो बातें होती हैं उन पे उनको रिकॉर्ड होती हैं, उन पे ब्लैकमेल भी होता है। चीफ मिनिस्टर हमारी फखर से सीना ठोक कर कहती हैं मेरे पास फलाने की वीडियो है, फलाने की वीडियो है, लेकिन हसास मकाम के कैमरे गायब हो जाते हैं। झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ के बारे में ये तो बेसिक बातें हैं जो रातों को शायद बचपन में अम्मियाँ सिखा देती हैं कि बेटा झूठ मत बोलो, मुंह से बदबू आएगी, लेकिन अब तो शायद झूठ इतने हो चुके हुए हैं अरबाब इख्तियार के कि अब तो उनके बदन से भी बदबू आने लग गई है। तभी तो पाकिस्तानी अवाम अब उनसे दूर दूर भागने लगी है, डर से नहीं, घिन से। अब एक और अहम बात, 2 साल से हमने इस रिजीम चेंज के किरदारों को ना सिर्फ अल्लाह की मदद से बेनकाब किया है, बल्कि हमने ये सब काम बगैर कोई कानून, गमला पत्ता तोड़े बगैर पुरअमन तरीके से किया। अब हमें क्या करना है? जैसा कि खान साहब ने कहा, रेमिटेंसेस बंद करने हैं। बड़े पट से आपे पड़ने वाले हैं इस बातों पे, रोना धोना होगा, नौटंकी होगी, आपके पैसों से, टैक्स के पैसों से लिफाफियों को हज के लालच दिए जाएंगे, वो तरह तरह के नंबर लेके आएंगे, टीवी पे आएंगे, शोर मचाएंगे, धमाल डालेंगे, बेहोश हो जाएंगे, गालियां देंगे, उनको ऐसे छोड़ दिया जाएगा जैसे बचपन में मियाँ साहब ने मरियम को बेलगाम छोड़ दिया जाए था, और वो आपके ऊपर आके अटैक करेंगे, गालियां देंगे, कीचड़ उछाएंगे, लेकिन आपने वही करना है जो आपके साथ हुआ। कहाँ चली गोली? किसने मारी गोली? कौन हुआ जख्मी? आप कुछ बोल रहे हैं, आपने कुछ बोलने की कोशिश की, हमें तो आवाज नहीं आई। जिस तरीके से इनको हमारे शोधा नहीं दिखते, हमें भी ये आवाजें आनी बंद होनी चाहिए, और आपने सिर्फ फोकस करना है नो रेमिटेंस। बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स दे रहे हैं कि 10% नहीं भेजना, 20% नहीं भेजना, 3% नहीं भेजना, लेकिन द गोल इज कि रेमिटेंसेस नहीं भेजना। और यही आपका फोकस अगले चंद माह तक, या जब तक खान साहब नहीं कहते, आपने फोकस इसी पे रखना है कि पैसा नहीं भेजना। मेरे खून पसीने की कमाई, मेरे घर में रोटी के लिए भेजे गए पैसे से मेरे भाइयों का खून नहीं बहेगा। खाएं कसम इस बात की, अपने भाइयों के खून बहाने में हिस्सा नहीं डालेंगे। डिफरेंट नंबर्स बोलेंगे, कोई कहेगा 10%, कोई कहेगा 20%। आपने जितना मुमकिन हो, खान साहब ने कहा बंद तो बंद, आपने जितना मुमकिन हो रेमिटेंस नहीं भेजने। थोड़ी सी तकलीफ होगी क्योंकि एक निज़ाम चल रहा होता है, एक निज़ाम सेट होता है, एक कारोबारी ज़िंदगी सेट होता है, लेकिन आपकी वक्ती तकलीफ उस तकलीफ से बहुत कम है जो इन्होंने परमानेंट तकलीफ उन लोगों को पहुंचाई है जिनके घरों के सरबराह आज मनो मट्टी तले सोए हुए हैं। आपका दुख उन माओं के गम से बहुत कम होगा जो अब सारी उम्र अपने बच्चों की आवाज़ों को तरसेंगी। अपने आप से ये अहद करें कि कोई मलिक इदरीस नहीं बनेगा, कोई अनीस सतीश शहीद नहीं होगा। आपका, ये आपके वतन, ये हमारे वतन के, ये हमारे मोहसिन हैं, आपके ऊपर अपने इन मोहसिनों का कर्ज है। से नो टू रेमिटेंसेस। पाकिस्तान जिंदाबाद।